जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। घर पर अरमान और इनाया की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। समय कम था। पंडित जी ने मुहूर्त भी 15 दिन बाद का ही निकाला था और श्वेता और अजय कहीं से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। और वैसे भी डॉक्टर ने भी यही कहा था कि नानी माँ के पास समय ज़्यादा नहीं है और वह चाहते थे कि शादी जल्द से जल्द हो जाए ताकि नानी माँ अच्छे से हर रस्म को देख सके और अपनी अंतिम इच्छा को पूरी कर सके। बीच बीच में श्वेता अरमान और इनाया को शॉपिंग के लिए भी ले जाती थी, पर अब ज़्यादातर समय इनाया का नानी के माँ के पास ही निकलता था। उसने अजय को भी बोल दिया था कि वह ऑफिस बाद में जाएगी, पर अजय ने उसे फिर भी 1-2 घंटे के लिए कभी कभी जाने की सलाह दी थी ताकि जल्द से जल्द काम समझ सके। इनाया 1-2 घंटे के लिए अरमान के साथ ऑफिस जाती थी और अरमान जितना संभव हो सकता था उसे सिखाता था। बाकी घर आकर इनाया का ज़्यादातर समय नानी माँ के साथ ही बीतता था। उधर राज देशमुख ठीक हुआ और फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। उसके पापा भी अब उसके साथ ही रह रहे थे, उसके ही घर पर। उन्होंने दिल्ली से अपना पूरा पैकअप करने का प्लान कर लिया था और इसकी पूरी तैयारी चल रही थी। उनका अधिकतर समय राज के साथ ही बीतता था। उनकी पत्नी के साथ उनका डिवोर्स केस लगा हुआ था और उन्हें डाइवोर्स मिल ही जाना था। बाकी बेटे से उनका लेना देना वैसे भी नहीं था क्योंकि वह उनका बेटा नहीं था। उनकी पत्नी की पहली शादी का बेटा था, तो कुल मिलकर वह वहां से पूरी तरीके से फ्री थे। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ राज की फिक्र थी और जल्द से जल्द वह राज और आरोही का रिश्ता करना चाहते थे। पर उससे पहले राज के साथ बिजनेस संभालने में वह उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि इतने दिनों से राज भी ठीक से काम पर ध्यान नहीं दे पाया था। इस केस के सिलसिले में कई दिनों तक तो वह जेल में भी रहा था, तो अब उसे अच्छी खासी मेहनत करनी थी और अब मिस्टर देशमुख का साथ भी था, तो चीज़ें धीमे धीमे ही सही पर आसान हो रही थी। देखते ही देखते 10-12 दिन का समय और निकल गया। 3 दिन बाद अरमान और इनाया की शादी होनी थी और बाकी के प्रोग्राम श्वेता ने छोटे स्तर पर ही रखे थे, पर शादी बड़े स्तर पर होनी थी। भोपाल के सभी बड़े बड़े लोगों को, अपने नाते रिश्तेदारों को उन लोगों ने इनवाइट किया था। हालांकि इतने शॉर्ट नोटिस पर बहुत से लोग नहीं आ रहे थे, पर फिर भी काफ़ी लोग आने वाले थे। बाकी हल्दी मेहंदी की रस्में श्वेता ने घर ही घर में करने का तय किया था, क्योंकि नानी माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही थी और अब चलने में भी तकलीफ होती थी उन्हें, और ज़्यादातर टाइम वो दवा के असर से सोती रहती थी या फिर एक ही जगह बैठी रहती थी। व्हीलचेयर के साथ ही वो चल पाती थी। आज अरमान और इनाया की हल्दी की रस्म थी। अजय और श्वेता के बंगले पर ही रस्म होनी थी। आरोही ने पूरी तैयारी कर ली थी और घर घर के लोगों के बीच में ये रस्म होनी थी। 1-2 नज़दीकी लोगों को ही आना था और उन्हीं नज़दीकी लोगों में राज देशमुख भी था। ब्यूटिशियन ने आकर इनाया को तैयार कर दिया था। येलो कलर की ड्रेस और फूलों की ज्वेलरी के साथ वह बेहद प्यारी और आकर्षक लग रही थी। अरमान ने भी येलो कलर का कुर्ता और वाइट कलर का पजामा पहना था। वह वही हॉल में बैठा हुआ था जहां पर वेडिंग प्लानर ने हल्दी की रस्म के लिए अरेंजमेंट किया था। अरमान बार बार अपना फ़ोन देख रहा था क्योंकि आज ही सुबह उसके पास डॉक्टर का मैसेज आया था और वह कोई अपडेट देना चाहता था उसके बारे में, जिसके बारे में अरमान लगातार उससे पूछताछ करता रहता था। वह अपना फ़ोन देख रहा था कि तभी सीढ़ियों से उतरती इनाया पर नजर गई और एक पल को अरमान को ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कनों की रफ्तार कुछ अलग सी हुई हो। वो उसे खूबसूरत लगती थी, प्यारी लगती थी, पर आज इस येलो कलर की ड्रेस में और फूलों की ज्वेलरी पहने, कहना चाहिए एक दुल्हन की तरह सजी हुई इनाया उसे बेहद भाई थी। चेहरे पर ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। आरोही ने इनाया को लाकर अरमान के पास बैठा दिया और एक नज़र राज को देखा जो कि अजय के साथ बात कर रहा था। आरोही मुस्कुराए और उस तरफ बढ़ गईं। नानी माँ ने दोनों को देखा तो आंखों में नमी आ गई। उन्होंने वहीं से उन दोनों की नज़र उतारी और मुस्कुराकर श्वेता की तरफ देखा। श्वेता ने नानी माँ के कंधे पर हाथ रखा। चलिए माँ, शुरू कीजिए, सबसे पहले हल्दी तो आप ही लगाओगे ना? श्वेता ने कहा। नहीं बेटा, मैं तो सुहागन भी नहीं हूँ, तुम शुरुआत करो ना। नानी माँ बोली। आप सुहागन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप सबसे ज़्यादा शुभ हो इन्हीं के लिए। और माँ, इनाया और अरमान के लिए आपका आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं की ज़िंदगी में आप बहुत खास जगह रखनी है, इसलिए इतना मत सोचा कीजिए, श्वेता ने कहा और नानी माँ की व्हीलचेयर को खिसका कर लेकर अरमान और इनाया के सामने रख दी। नानी माँ ने दोनों को देखा और फिर हल्दी देकर पहले अरमान को लगाए और उसके बाद इनाया को लगा दी। आंखों से गालों पर आ गए तो इनाया ने झट से उनके आंसू पोंछे और उनके गले लग गईं। अब तो आपकी मर्जी का हो रहा है ना सब नानी माँ, फिर क्यों दुखी होती हो आप? खुश रहिए प्लीज़। मुझे ना मेरी शादी के हर फंक्शन में आप हंसते मुस्कुराते डांस करती हुई चाहिए, रोती हुई नहीं, वरना इस खड़ूस अवस्थी से शादी नहीं करूंगी। इनाया भावुक हो गई। नानी ने प्यार से उसे अपने सीने में समेट लिया। बस तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी, एवं वादा करो इस रिश्ते को हर हाल में निभाने की कोशिश करोगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगी कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
नानी ने इनाया के आगे अपनी हथेली करते हुए कहा तो इनाया ने हथेली थाम ली। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आपकी इनी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ सही हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नानी माँ नव अरमान की तरफ देखा और उसके गाल से हाथ लगाया। जानती हूँ मैं बहुत समझदार हो, तुम सब संभाल लोगे, पर फिर भी सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, मेरी बच्चे का ख्याल रखना। मुंह की बड़बोली है पर दिल की बहुत साफ है। कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो, और अगर कभी कोई भूल चूक हो जाए तो अल्हड़ और नादान समझकर माफ़ कर देना। नानी माँ ने कहा। अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से मुस्कुरा उठा। उसके बाद नानी माँ एक तरफ हो गई और बाकी के लोग हल्दी की रस्म करने लगे। नानी बस भरी आंखों से देख रही थी हल्दी की रस्म होते हुए। आज उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। इनाया को हमेशा से उन्होंने चाहा था कि अरमान की वाइफ बने, श्वेता के घर में उसका विवाह हो, और आज उनके दिल के अरमान पूरे हो रहे थे तो खुशी उनकी आंखों में बार बार आंसू के रूप में आ रही थी। तो हो गई पापा से बातें? आरोही ने राज को फ्री देखा तो तुरंत उसके पास आकर बोली। अपने होने वाले फादर इन लॉ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब तक मैंने हाँ नहीं की है मिस्टर देशमुख, और आप पापा तक पहुँच गए। जब तक लड़की हाँ न कहे पापा को पटाना कहाँ का लॉजिक है? उद्धरण चिन्ह डॉट। विश्वास है मुझे कि लड़की को इम्प्रेस कर चुका हूँ, बस इजहार और इकरार बाकी है। वो भी जल्दी ही हो जाएगा, पर फादर को इम्प्रेस करना बिग टास्क है। राज ने कहा तो आरोही मुस्कराते हुए वापस अरमान और इनाया के पास चली गईं और राज बाकी लोगों से मिलने लगा। हल्दी की रस्म हुई और फिर डांस प्रोग्राम शुरू हो गया। सब मस्ती से नाचने लगे और नानी माँ के चेहरे की चमक और भी बढ़ गई। उन्होंने आरू और इनी को देखा और डांस करने का इशारा किया। इनाया ने गहरी सांस ली और अरमान को देखा। दोनों अभी हिम्मत नहीं कर पास रहे थे कि तभी आरोही आ गई और आरू इनी के हाथ पकड़ दोनों को डांस फ्लोर पर ले आई। इनाया ने नज़र उठा अरमान को देखा और वापस जाने लगी। ठीक उसी समय अरमान ने दादी माँ को देखा जिनके चेहरे पर उदासी आ गई थी इनाया के वापस लौटते ही, और अगले ही पल अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। और उसी के साथ म्यूजिक तेज हो गया और अरमान ने एक झटके से इनाया को घुमाया और उसकी पीठ अरमान के सीने पर आ टिकी। अरमान के दोनों हाथ उसकी बेली पर थे और वो हल्के हल्के डांस मूव कर रहा था। बैकग्राउंड का म्यूजिक लाउड हो चला था। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। अरमान ने इनाया का हाथ पकड़ अपने कंधे पर रखा और उसकी आंखों में देखा। बैकग्राउंड में म्यूजिक फिर तेज हुआ। मेरी नज़र का सफ़र तुझ पे ही आके रुके। कहने को बाकी है क्या? कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें हैं तेरी निगाहों पे, तुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। दोनों को होश ही नहीं रहा कि कब दोनों एक दूजे के करीब आ डांस में डूब गए। तालियां बजी तो अरमान इनाया से दूर हुआ और इनाया आंखों में चमक और चेहरे पर हया की लाली लिए नानी माँ की तरफ बढ़ गईं। सरोजिनी ने तुरंत दोनों पर पैसे न्यौछावर कर दिए और फिर मुस्कान के साथ श्वेता को देखा। देखा माँ, कहा था न मैंने, ये बेमेल विवाह नहीं है और न ही जबरदस्ती का। दोनों सहमत है अब और खुश भी है साथ में। देखा आपने किस तरीके से एक दूसरे के साथ डूबकर डांस कर रहे थे। श्वेता ने कहा बेटा मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारा डिसीजन सही है। इनाया बहुत ही समझदार है, जितनी भोली और मासूम है उतनी ही जिम्मेदार भी, और हमारे आरू को तो हम जानते ही हैं, अगर एक बार उसने इस रिश्ते की जिम्मेदारी ली है तो वह की जान से अब इसे निभाएगा, और ईश्वर करेगा तो दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा और मजबूत हो जाएगा। और सरोजिनी ने कहा, और उसी के साथ सब लोग खाने पीने में व्यस्त हो गए। इनाया ने भी नानी माँ के हिसाब से खाने की प्लेट लगाई और उनके पास आकर बैठ गए। आइए नानी माँ, मैं आपको अपने हाथ से खिलाती हूँ, इनाया बोली। तुम बस प्लेट यहाँ रख कर चले जाओ और जाओ आरू के साथ खाना खाओ। बाकी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं खा लूँगी खुद से, नानी माँ ने उसे समझाया। आरू के साथ तो कभी भी खाना खाना लूँगी, अब तो इसी घर में रहना है, और बाकी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है नानी माँ। पर आपके साथ, कहते कहते इनाया रुक गई, पर आंखों में आंसू भर आए थे। इनाया ने उन्हें छुपाने के लाख कोशिश की पर फिर भी गालों पर बिखरने लगे तो नानी माँ ने उसके गालों पर हाथ लगाया। आज के शुभ दिन में यूं रोकर अपशगुन नहीं करते, और मैं सिर्फ दुनिया से जा रही हूं, तुम्हारे दिल से नहीं। और साथ साथ एक मैं जाऊंगी पर पूरा परिवार तो मिलेगा ना तुम्हें, नानी माँ बोली। पूरे परिवार एक तरफ नानी माँ और आप एक तरफ। आप मेरे लिए सिर्फ परिवार नहीं, मेरी दुनिया हो। आप मेरी जमीन हो नानी माँ, और मेरा आकाश भी। आपके बिना इन्हीं का कोई अस्तित्व नहीं, आपके बिना इन्हीं इन्हीं नहीं। इनाया भावुक होकर बोली और वापस से नानी के गले लग गईं। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे तो वही नानी माँ भी भावुक थी।
उधर ही पीछे की कुर्सी पर बैठा अरमान उन दोनों की बातें सुन रहा था और उसकी आंखों में भी हल्की सी नमी आ गई। चलो अब बहुत हुआ तुम लोगों का रोना धोना, खुशी का मौसम है तो मुस्कुराओ ज़रा। सरोजिनी ने आकर नानी माँ के कंधे पर हाथ रखा और इनाया के सिर पर तो दोनों अलग हुई और अपने अपने आंसू पोंछ लिए। यही तो मैं समझा रही थी, इसे ऐसे खुशी के मौके पर दुखी थोड़ी ना होते हैं। नानी माँ जल्दी से आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ खुशी के मौके पर दुखी नहीं होते, पर जब अपनों से दूर होने का गम होता है तो लड़कियां भावुक हो ही जाती है, इसीलिए तो विदाई के समय ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसकी आंखों से आंसू ना निकले। सरोजिनी ने कहा, पर यह कौन सी विदा होकर जा रही है, यही तो रहने वाली है हमेशा के लिए, अपना ही घर है इसका। नानी माँ कहा तो इनाया ने वापस से भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ नानी माँ, प्लीज़ आप भी मत जाओ ना, रह जाओ ना मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। इनाया वापस से रोते हुए बोली। माहौल एकदम से इमोशनल हो गया था कि तभी अरमान वहां आया। कोई कहीं नहीं जा रहा है, चलो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, और आज तो मैं भी नानी माँ के साथ खाना खाऊंगा, अरमान ने माँ और इनाया को शांत करते हुए कहा। और उसी के साथ क्या कैटरर्स ने टेबल पर सबके लिए एक साथ खाना लगा दिया और सब लोग लंच करने लगे। नानी माँ के एक तरफ अरमान बैठा था और दूसरी तरफ इनाया, और दोनों बारी बारी से उन्हें खाना खिला रहे थे। इस समय नानी माँ के चेहरे पर असीम संतोष था और आंखों में खुशी के आंसू। हल्दी का प्रोग्राम खुशी खुशी समाप्त हो गया था और उसी के साथ सभी गेस्ट चले गए थे और घर के लोग थकान के कारण अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। अगले दिन मेहंदी और संगीत था, उसकी तैयारी करनी थी शाम को उठकर सबको। और इनाया शॉवर लेने के बाद बाहर आकर झूले पर बैठ गई। इस समय यहाँ पर कोई नहीं था, बस वह थी और आंखें बंद किया ना जाने क्या क्या सोच रही थी कि तभी पीछे से किसी के आने की आहट हुई। तुम मित्रों अगला पार्ट जल्दी ही सुनते रहिए। कौन तुझे ये प्यार करेगा, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने।